नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भिवंडी शहर में पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है, जहां नागरिकों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। वहीं कुछ उद्योग और निजी लोग पानी का अवैध धंधा अपना रहे हैं और ये सब महानगर के पालिका की नाक के नीचे हो रहा है। सी न्यूज भारत के कैमरे में ये साफ देखा गया कि नगर पालिका के नल का पानी एक बावड़ी में गिर रहा है और उसी से पाइप के जरिए बाहर पानी सप्लाई किया जा रहा है। 5 जून 2024 को भिवंडी के भारत कंपाउंड में महानगर पालिका ने एक कार्रवाई की थी। इसमें 2 डाइंग कंपनियों के नाम सामने आए, रुंगटा डाइंग कंपनी, लाइन अतुल कंपनी। उसी समय पानी विभाग के अधिकारी शेखर चौधरी ने 94 अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई की थी, तो दूसरी तरफ संदीप पटनवर और जो विभाग में ही कार्यरत थे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की थी। 2024 में जिन अवैध कनेक्शनों को काटा गया था, 2025 में उन्हीं जगहों को फिर से अवैध तरीके से पानी बेचा जा रहा है, जो महानगर पालिका के अधिनियम के खिलाफ है। मौजूदा समय में पानी विभाग के अधिकारी संदीप पटनवर सिर्फ झोपड़ियों और आम रहवासियों पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन डाइंग कंपनियों और बावड़ी से अवैध सप्लाई पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सूत्रों की माने तो संदीप पटनवर कई वर्षों से विभाग में कार्यरत हैं और उन पर कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। बावजूद इसके महानगर पालिका प्रशासन उनकी बदली तक नहीं कर पा रहा। जब अजय वैद महानगर पालिका के आयुक्त थे, तब उन्होंने अवैध जल उपयोग पर टैक्स लगाने की मंजूरी दी थी, लेकिन उनके तबादले के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया और ये स्पष्ट है कि आम नागरिकों के लिए पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है, जबकि कुछ उद्योगों को अवैध रूप से पानी बेचा जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भिवंडी शहर के अंदर लोगों को पीने के पानी की दिक्कतें आए दिन देखी जा रही है। शहर में लोगों को पानी नहीं मिलता है। आए दिन महानगर पालिका के सामने धरना प्रदर्शन किया जाता है, फिर भी लोग पानी के लिए आज भी परेशान रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि भिवंडी शहर का वो पानी आखिर जाता कहाँ है? आखिर क्यों शहरवासियों को पूरी तरीके से पानी नहीं मिल पाता है? आखिर क्या है कारण? तो सबसे पहले हम आज भारत कंपाउंड में मौजूद हैं और भारत कंपाउंड की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि यहाँ पर ये जो पाइप गया हुआ है पानी का, और ये पाइप से पानी जो है डाइंग वगैरह में जाता है, डाइंगों में जाता है और डाइंगों में ये पानी इस्तेमाल होता है और शहर के लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। और इसी जगह पर हम आपको बता दें कि इसी पाइप को, इसी बावड़ी से कार्रवाई 5/6/2024 को महानगर पालिका द्वारा किया गया था, यानी 2024 में इस पाइप को सबको काट करके निकाल दिया गया था, क्योंकि उस वक्त जो है संदीप पटनावर की बदली कर दी गई थी, जो पानी पुरोठा के अधिकारी हैं। संदीप पटनावर वो अधिकारी हैं जो कई वर्षों से, कई सालों से महानगर के पालिका के पानी पुरोठा विभाग में बैठे हुए हैं। ऐसे में जब उनके ऊपर कार्रवाई होती है, उनकी वहाँ से बदली की जाती है, उस वक्त महानगर पालिका के कमिश्नर अजय वैद जी थे, उन्होंने उनकी बदली कर दी है। फिर उसके बाद ये कार्रवाई ऐसी चालू हुई कि मेरे पास जो डेटा महानगर पालिका का है उसमें बताया गया है कि 94 यानी 94 जगहों पर कार्रवाई की गई थी, 94 कनेक्शन को काटा गया था। इस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई उस टाइम की गई थी और जो कमिश्नर थे उस वक्त अजय वैद जी, उन्होंने इस मामले को लेकर के एक प्लान तैयार किए थे कि इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, क्योंकि ये पानी चोरी करते हैं। तो इस तरीके की प्लान की गई थी, लेकिन फिर बाद में संदीप पटनावर फिर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं पानी पुरोठा विभाग में और उसके बाद से ये कार्रवाई जो है ठंडे बस्ते में चली जाती है। अब उसका एक जीता जागता उदाहरण ये है कि जैसे संदीप पटनावर बैठे, उसके बाद से ये पानी का पाइप फिर से जुड़ गया। कैमरा पर्सन दिखाइए, इन पाइप को फिर से जोड़ दिया गया और फिर से पानी की सप्लाई जो है डाइंग साइजिंगों में जाना स्टार्ट हो गया। ऐसे में महानगर पालिका के नए आयुक्त जो हैं वो संदीप पटनावर पर क्या कार्रवाई करते हैं और ये इलाका जो है भारत कंपाउंड, यहाँ से जो पानी का पाइप गया हुआ है, ये इन पर कार्रवाई कब होगी? अब सवाल ये उठता है कि अगर किसी से कोई ऐसी बातें करते हैं कि बावड़ी से पानी लिया जा रहा है कि ये कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि महानगर पालिका का जो अधिनियम कहता है कि पानी आप खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि किसी को बेच सकते हैं। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि इस बावड़ी से इतना पानी अगर निकल रहा है कि 24 आवर्स पानी यहाँ से जा रहा है, तो आखिर
कितना पानी इस बावड़ी से निकल रहा है, क्या इसके पीछे कोई और राज है, क्या पीने के पानी की लाइन इस बावड़ी में डाली गई है, सवाल ये उठता है। क्योंकि उस दरमियान जो कार्रवाई हुई थी तो उस टाइम भी ये खुलासा हुआ था कि पानी चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में शहर वासियों को पानी ना मिलना और ऐसे कनेक्शनों से पानी जो है डाइंग साइजिंगों में जाना लोगों के लिए एक बड़ी समस्या ज़रूर है। सवाल ये उठता है कि महानगर पालिका प्रशासन एक छोटी सी बिल्डिंग पर जाएगी, अवैध कनेक्शन को काट करके उस पर एफआईआर दर्ज कराएगी, छोटे छोटे झोपड़ों में जा कर के उन पर एफआईआर दर्ज कराती है। लेकिन ऐसे बड़े बड़े जो लोग बैठे हैं, जो इतने इतने मोटे मोटे पाइप को दौड़ा करके कनेक्शन ले जा करके जो पानी बेच रहे हैं, इन पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं करती महानगर पालिका? क्या कार्रवाई सिर्फ आम नागरिकों के लिए होती है, बाकी ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई नहीं होती? इसमें ज़रूर दाल में कुछ काला है। और काला क्यों ना रहे, क्योंकि जब एक अधिकारी कई वर्षों से महानगर पालिका के पानी पुरोठा विभाग में बैठा रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार जरूर होते रहेंगे। अब नए आयुक्त जो आए हैं वो एक आईएएस ऑफिसर हैं, अब उनका इस पर क्या कार्रवाई होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। अब ये देखना बाकी है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले को कितना गंभीरता से लेती है। क्या भ्रष्ट अधिकारियों पर जांच होगी या क्या भिवंडी की जनता को उनका हक मिल पाएगा? जनता जवाब मांग रही है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।